हमारे बहुत ही कमाल के एक्टर हुमायूं सईद ने कहा है कि यमुना जैदी मेकअप की बजाय अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। I'm sure. है ना? Oh, 100%. I'm sure we've seen her in in Bakhtavar and so many other places. Yeah. हुमायूं सईद के एक हालिया इंटरव्यू का मुख्तसर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो यमुना जैदी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदाकार ने कहा कि मैं पहली बार यमुना जैदी के साथ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम कर रहा हूं और उनके साथ काम करने का तजर्बा जबरदस्त रहा है। जेंटलमैन में सहाफ़ी जरनाब के किरदार के लिए सिर्फ यमुना जैदी का नाम ही जहन में आया था, यानी कि जब स्क्रिप्ट आया था उनके जहन में सबसे पहले थॉट जो आई थी कि कौन करेगा, यमुना करेंगी। यमुना के काम के बारे में जितनी बातें सुनी थी वो शायद कम थी। वो ड्रामे की शूटिंग के लिए हमेशा वक्त पर आती हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के ख्याल में कि एक एक्टर की कमिटमेंट इस तरह की हो? किसी एक इंसान की कमिटमेंट अगर वक्त के साथ सही है तो वो जिंदगी में हर जगह खुद भी सॉर्टेड रहेगा और अपने काम जो भी कोई काम हो उसमें बेहतरीन रहेगा। Absolutely. अच्छा चलिए एक बताएं कि सबसे ज्यादा तंग टाइमिंग के वाले से कौन करते हैं? आप लोग दोनों आप डायरेक्टर ये गॉसिप का शो कर रहे हैं या ड्रामे की तनकीद कर रहे हैं? एक नाम जो जहन में आए। we have बच्चास who have problem with सुबह की टाइमिंग, सोनिया हुसैन being one of them. She probably has her own reasons. मैंने और उसने इकट्ठे एक ड्रामा किया था, but once she gets on the set, उस बच्चे से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई नहीं है। लेकिन इसे सुबह आने का मसला, सुबह ना नहीं उठ सकते हैं, सुबह मसला हो जाता है। होता है कुछ लोगों का। मीनिंग पूरी दुनिया सुबह उठती है लेकिन हमारे एक्टर्स नहीं उठते। हाँ, दुनिया में तो काम 5 बजे शुरू होता है। I know that we are a topsy turvy country, so it becomes a topsy turvy thing. लेकिन it's an issue. बिकॉज पूरा आपका दिन जो होता है ना, जो आपकी प्लानिंग होती है, बिकॉज देखिए आपको जो घर मिलते हैं वो 10 बजे टाइमिंग पे मिलते हैं और 10 बजे आपको विकेट करना होता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो आपके 12 घंटे 8 घंटे रह जाते हैं, कभी कभी सिर्फ 6 घंटे रह जाते हैं। सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। अदरवाइज ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन no, of course it is, and time is money, and this is something which we forget. अगर हम टाइम पे शुरू करेंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे, but that's तो इसका मतलब ये कि यमुना की कामयाबी का एक वजह ये भी है, डेडिकेशन तो वही वो टाइम पे आती है। And can I say कि हुमायूं का ये है also. हुमायूं when he was starting as an actor, one of the reasons he became who he is because of this. He used to be on time. He was a thorough gentleman on set. He had other issues which we won't talk about, but he was a thorough gentleman on set. Other issues कौन से हैं? वो हैं, everyone has their own issues. He knew his script, he knew the so that was his claim to fame. That is why he has become this person that he's become. Everyone wanted to work with him, not only because of the fact that he was popular, because of his work ethics. चलें जी, अब इसी टीम का एक ड्रामा आजकल बहुत सुपरहिट जा रहा है, सेकंड एपिसोड आ गया, उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और शुरू करेंगे नादिया आपसे। किसका? जेंटलमैन। लास्ट वीक मैं थी नहीं तो मैंने अपना रिव्यू भी नहीं दिया, हालांकि मैं गई थी इसकी लॉन्च पे और बड़ा अच्छा लॉन्च भी था। अबाउट दिस ड्रामा मैं कहती हूँ, ये बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन जिस तरह की इसकी मार्केटिंग हुई है ऐसी तो किसी फिल्म की भी नहीं होती भाई। करोड़ों की मार्केटिंग हो गई है, होर्डिंग्स लगे हैं और ड्रामा चलने से पहले दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक होर्डिंग्स लगते थे, खुदा और मोहब्बत के मैंने देखे थे पहले ड्रामों के। जितनी इस तरह प्रीमियर वगैरह द होल पैकेज, हाँ। इतना ज़्यादा वो मैंने देखा, द होल पैकेज इतनी प्रमोशन वाला। और मतलब शुरू में ग्रीन के ऊपर पहले एपिसोड पे 5.3 मिलियन व्यूज़ आना ग्रीन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्रेडिट गोज़ बिकॉज ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है आई थिंक, इसलिए भी हुमायूं तो इसमें उनकी टीम बड़ी पुरानी है तो उनके लोगों का भी कमाल जाता है। ठीक ठाक इस पर पैसा, टाइम, मेहनत लगी है तो द प्रमोशन इज़ क्रेज़ी। तो दे मेड श्योर कि लोग इसको देखें, इससे चैनल को भी फ़ायदा हो रहा है और ड्रामा तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये हिट हो, क्योंकि हुमायूं का हर ड्रामा ही हिट होता है। अब आते हैं जो मैंने देखा। मसला ये कि मूवी थिएटर के लिए दिस वाज स्लो जब हम देख रहे थे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स थी, कैरेक्टर्स मुझे बड़े मज़े के लगे। जैसी बनी है, कमाल बनी है, लाइक अ मूवी, लेकिन मूवी का पेस फास्ट होता है तो थिएटर में बैठ के थोड़ा सा वो तंग हो रहे थे कि यार ये स्लो है, क्योंकि ड्रामा था।
तो मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता था लड़की ड्रामा है इसलिए स्लो होगा। लेकिन लग मूवी की तरह रहा था। मुझे तो लग रहा ना मूवी है, हर चीज मूवी की थी, थिएटर है जी। एक्चुअली नादिया, जो हमारे यहाँ मूवीज बनती है ना, वो ज्यादा ड्रामा लग रही होती है, ये ड्रामा ज्यादा मूवी लग रहा था। तो ये मुझे उसमें कंफ्यूजन हो जाती थी कि मैं बैठी हूँ, मैं मूवी देख रही हूँ, मैं सीरियल देख रही हूँ, तो दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी। बट म्यूजिक इसका कमाल है। मैं तो कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा विनर इज द जो भी इसने म्यूजिक बैकग्राउंड बनाया, इट्स सो वेल जेलिंग विद द सीरीज। जान ही उसकी वो, मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। तो ये तो बॉलीवुड वाले भी सर पीट रहे होंगे, जी हाँ, यू कैन कोट मी, कि इतना कमाल म्यूजिक ड्रामा में बहुत अच्छा पाकिस्तानी म्यूजिक कैसा था आ गया, उसमें, जो क्योंकि ये एक सो एक्साइटिंग और वो एक्शन और वो डॉन वाली थीम वो पे सही जाता जब भी अदनान और हुमायूं की बात होती है, जो पीछे म्यूजिक बनता है ना, वो जो वो अदनान का वाह बस हाँ। यही, वो इतना नेचुरल वो लगता है। वो आपका अदनान के जितने भी पुराने कैरेक्टर्स में निकल के वो अलग ही जोन में है, अदनान और का म्यूजिक character एक्चुअली बहुत सपोर्ट अच्छा कर रहा होता है उस सारे हाँ। इक्वेशन को। अदनान सिद्दीकी इज लुकिंग समथिंग एल्स। मुझे मेरा बहुत फेवरेट मेरा कैरेक्टर इज अदनान सिद्दीकी इन जेंटलमैन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बस कुछ ऐसे कभी देखा ही नहीं। और लेकिन स्टिल मैंने फिर उसके बाद टीवी पे भी आके घर में देखा, थोड़ा भी स्लो है। थोड़ा स्टोरी की बात करें ना तो स्टोरी स्लो है, बस उसको पिकअप करना है। खैर से यमुना ने इस ड्रामे में भी अपने हीरो को थप्पड़ मार लिया तो ड्रामा हिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थप्पड़ है वो एक ब्लेसिंग है। हीरो को पड़ा और ड्रामा सुपर हिट। अलीज़े गुजरी कह रही मामा फिर इसने थप्पड़ मारा अपने हीरो को। मैंने कहा हाँ बेटा, हर ड्रामे में कुछ ऐसा होता ही है बेचारी के साथ, तो करवाया जाता है, क्या करें। तो बट शी इज़ लुकिंग नाइस। वो जो आपकी हिस्टोरिकल वॉक, मैंने वहाँ उस थिएटर उधर काम किया है, इधर करीब में स्टूडियो में, उसकी स्टेयर्स इतनी खतरनाक हैं, उस पे उतरने के लिए मैं किसी का हमेशा सहारा लेती थी, हमेशा चप्पलों में भी। एंड यमुना का कमाल है कि वो हील में इतनी फास्ट वॉक करके आ रही, गिरना तो था जो हमने देखी क्लिप, तो थैंक गॉड शी इज़ फाइन। बट ये कि वो बहुत मुश्किल शॉट था, कहने को सीढ़ियों से उतरे, अब सीढ़ियाँ जाके देखें आप, बहुत बुरी सीढ़ी, वो बड़ा मशहूर हुआ। बट वैसे जनरली बहुत मेहनत हुई है, ड्रामा अच्छा बना, और उससे भी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग पे जो मेहनत हो रही है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो इमोजी दिखा दें। तो फॉर द एफर्ट ये सारा कुछ है ये। ओके, तो थम्स अप नादिया की तरफ से सेकंड एपिसोड के लिए। मरीना जी, अच्छा, for me, I think the pace was absolutely fine. I loved it in the cinema. I loved it on television. Television में मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा था? Because I think colors बेहतर थे. I think वहाँ उसकी screen में कोई there was a problem. Because उससे पहले do you remember एक ट्रेलर था उम्मे समथिंग, कोई मूवी उम्रू यार, हाँ, तो हमें डार्क लग रहा था ना। तो yesterday I went to see पोपे की वेडिंग, एंड उसमें जब मैंने ट्रेलर देखा बिल्कुल सही था, the colors were nice. So I think that was I was feeling that, you know, you're getting to see the actual colors. But again, like I said before, great marriage between director and writer. The combo is amazing. The actors, you can see that they are जिसे कहते हैं ना कि they are fulfilling the dream of the director. कि अगर डायरेक्टर आपसे कुछ मांग रहा है तो वो करके दे रहे हैं, या खुद वो अपनी गेम जो है वो ला रहे हैं। अदनान सिद्दीकी